Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is our lecture number 9. Students, so move the page number 23. स्टूडेंट्स पेज नंबर 23 में सबसे ऊपर हमारे पास एक एक्टिविटी है। हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में बर्ड्स के हैचिंग के बारे में पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, टेक एन एग एंड अ बॉल। आपने एक बॉल लेना है और एक एग लेना है। With the help of knife or the handle of the spoon, gentle crack the eggshell, pour the content carefully into the ball. You will be able to see the yolk and albumin what you crack in the eggshell. स्टूडेंट्स, आपने एग लेना है और एक बॉल लेना है। उस बॉल में एग को क्रैक करना है आपने एक नाइफ या स्पॉन के साथ, और आप देखेंगे उसके अंदर जो है वो एल्ब्यूमिन भी होगा और यॉक भी होगा। यॉक जर्दी को कहते हैं और एल्ब्यूमिन जो वाइट हमारे पास होता है अंडे के अंदर मटेरियल, उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। Frog began life as sticky eggs. The mother frog lays around 1,000 eggs in water at a time. A jelly-like substance covering these eggs hold all egg together. A clump of egg is called spawn. Students, spawn क्या होता है कि एक फ्रॉग जो है वो एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ एग जो है वो ले करता है। एक जेली लाइक सब्सटेंस जो है उन एग्स को प्रोटेक्ट करता है और इकट्ठे करके रखता है और एक क्लम्प बन जाता है, और उस क्लम्प को हम क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। Only a few survive long enough to become adults. Eggs that survive that 3 to 21 days to hatch. 3 से 21 दिन लगते हैं उन अंडों को हैच होने के लिए। They hatch faster in warm water. Each egg hatches into an embryo. Students, जो एक एग होता है, एक एग जो है वो गर्म पानी के अंदर हैच होता है, ठीक है, और उस हैचिंग को हम क्या कहते हैं? मतलब एक एम्ब्रियो में हैच करता है। एंड कैरीज रिमेन ऑफ द यॉक। तो रिमेनिंग जो रह जाता है वो क्या होता है हमारे पास? यॉक, जर्दी। द एग यॉक प्रोवाइड्स द एम्ब्रियो with food and carries the remain of yolk. The egg yolk provides the embryo with food. After 21 days, the embryo becomes a tadpole. 21 days के बाद जो है वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो जो है वो एक टैडपोल बन जाता है, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास स्पॉन है। स्पॉन में आपको देखें इतने ज़्यादा जो है वो एग्स नज़र आ रहे हैं। एक क्लम्प ऑफ एग्स इज़ कॉल्ड स्पॉन। स्पॉन के बाद जो है आफ्टर 3 to 21 डेज लगते हैं उसको चेंज होते हुए एम्ब्रियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इतने ही दिन जो हैं वो हमारे पास 21 डेज़ ही लगते हैं एक एम्ब्रियो को टैडपोल में चेंज होते हुए। ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। आपने इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है। नीट एंड क्लीन स्टूडेंट्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। टैडपोल के बाद टैडपोल जो है वो चेंज होगा यंग फ्रॉग में। यंग फ्रॉग के बाद वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसकी रीडिंग की तरफ मूव करें। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड ब्रीथ्स थ्रू गिल्स लाइक अ फिश। देखिए इसके पास एक लॉन्ग टेल है। टैडपोल में देखिए एक लॉन्ग टेल है और ये अपने गिल्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करती है, सांस लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो रेडी मेड फूड नाउ एंड द टैडपोल हैज़ टू फाइंड इट्स फूड। इसको जो है वो रेडीमेड फूड नहीं मिलती, इसको अपनी खुराक जो है वो खुद सर्च करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। दे ईट टाइनी प्लांट्स लाइक एल्जी। दे आर
एल्गी एंड दे आर इन देयर सराउंडिंग। वो एल्गी में से अपनी फूड को ढूंढते हैं, ठीक है। सून द हाइंड एंड फ्रंट लेग्स, हेड एंड लंग्स बिगन टू फॉर्म। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके लंग्स, लेग्स और हेड जो है, सर उसका बनना शुरू होता है। इट इज़ टाइम टू गो अप द वाटर सरफेस टू एयर। तो फिर क्या होता है कि वो पानी की सरफेस के ऊपर चला जाता है। वो टाइम होता है उसकी पानी की सरफेस पे जाने के लिए, ताकि वो हवा ले सके। देयर टेल बिकम लॉन्गर एंड दे कैन मूव मोर क्विकली इन वाटर। तो फिर क्या हो जाता है कि वो उसकी टेल और लंबी हो जाती है। जैसे उसकी टेल लंबी होती है तो वो जो है वो पानी में ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगता है। विद द टाइम दे लुक लेस लाइक टैडपोल एंड मोर लाइक फ्रॉग। तो फिर वो टैडपोल से कम और फ्रॉग जैसा ज़्यादा लगने लगता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यंग फ्रॉग की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। पहले हमने टैडपोल के बारे में पढ़ा कि एम्ब्रियो से आफ्टर 21 डेज़ जो है वो टैडपोल में चेंज होता है, और टैडपोल के बाद वो यंग फ्रॉग की तरफ मूव करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फ्रॉग ज़्यादा और टैडपोल कम लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास दे शेड देयर स्किन एंड लिप्स। तो फिर क्या होता है, वो अपनी स्किन और लिप्स को शेड करता है। द माउथ बिकम्स वाइड, वो अपनी स्किन को उतारता है और उसका माउथ जो है बड़ा होता जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। द टेल्स बिकम शॉर्ट एंड लेग्स बिकम लॉन्ग अर्ली 11 वीक्स to a few months after the egg is formed. The adult frog takes in place in the food chain. स्टूडेंट्स, फिर इसकी टेल जो है वो छोटी हो जाती है। पहले इसकी टेल देखिए, यहाँ पर टैडपोल में इसकी टेल जो है वो लंबी थी और यहाँ पे लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ कर रहा था। फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता टेल अगेन शॉर्ट होना शुरू हो गई, उसका हेड बड़ा होना शुरू हो गया, हेड बनने लग गया। और जब उसका हेड बनकर वो यंग फ्रॉग में चेंज हो गया, यंग फ्रॉग के बाद वो अडल्ट फ्रॉग की तरफ मूव करेगा, तो इसका फेस जो है, माउथ जो है वो बड़ा होता जाएगा, इसकी टेल छोटी हो जाएगी, तो वो जो है एक अडल्ट फ्रॉग की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब एक कंप्लीट फ्रॉग बन जाएगा, पूरा फ्रॉग बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगेन फ्रॉग जो है वो अंडे देगा, अंडे के बाद अगेन वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मतलब एक फूड चेन बन गई। पहले स्पॉन के बाद एम्ब्रियो के बाद टैडपोल के बाद यंग फ्रॉग हमारे पास बनेगा, और यंग फ्रॉग के बाद अडल्ट फ्रॉग। और इस तरह से ये एक लाइफ साइकिल बन रहा है। अडल्ट फ्रॉग जो है वो अगेन अंडे ले करेगा, अंडे के बाद फिर स्पॉन बनेगा, फिर एम्ब्रियो, एंड ये हमारा प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। इस तरह से जो फ्रॉग है वो ग्रो करते हैं नंबर्स में। स्टूडेंट्स देखिए, लिजर्ड, टर्टल एंड स्नेक आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। लिजर्ड, छिपकली, टर्टल, कछुआ और स्नेक, सांप जो है वो इसी तरह से एग ले कर जो है वो अपनी ग्रोथ मतलब अपनी प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 24। जी स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास डिड यू नो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है। हनी इज़ 80% शुगर एंड 20% वाटर। हनी जो है वो दो चीज़ों पे होता है, इन्हासार डिपेंडेंट होता है, दैट इज़ शुगर एंड वाटर। 80% शुगर होती है उसमें और 20% वाटर होता है। इट इज़ ईजीली डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन बॉडी। Medicine powders are sometimes mixed in it and given to the patient. It also makes the medicine taste less bitter. Now, no bacteria can survive in it, so it is very safe food and has been even used to cover wounds. हनी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेबल होता है। स्टूडेंट्स, बाज़ात हम उसको मेडिसिन में इंक्लूड कर जो है वो मिक्स करके खाते हैं, ताकि हमें मेडिसिन की करवाहट फील ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने लगे हैं कि ऑल इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, ग्रास होपर्स एंड कॉकरोचेस ले एग्स। ये सब क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं। द यंग वंस विच हैच आउट ऑफ द एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर अडल्ट्स। जब यंग वन विच हैचेस आउट,
जो बेबीज़ जो होते हैं वो हैच करते हैं एग्स को, वो डिफरेंट लग रहे होते हैं जो बिल्कुल अडल्ट होते हैं उनसे। During their growth, they keep changing their appearance by shedding their skin. The process by which baby insects shed their skin before they grow into an adult is called molting. Molting क्या होता है कि जिस दौरान जो है वो बेबी हैचिंग के बाद चेंजिंग करता है, उस प्रोसेस को जो है वो मॉल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मॉल्टिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं हम। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 and 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 and 3 हम लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 8 में कर चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 and 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, और हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एनिमल्स रिप्रोड्यूस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड एंड टू इंक्रीज देयर नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगेन देखें, एनिमल्स रिप्रोड्यूस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड एंड टू इंक्रीज देयर नंबर्स। एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने नंबर्स को, मतलब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तादाद को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। स्टूडेंट्स, मैमल्स में इंसान भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। अगर तो ह्यूमन बींग्स तो हैं तो उनका ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा कि फादर जो हैं उसके मतलब अर्निंग के लिए जाएंगे ह्यूमन बींग्स के, और जो है इनके एनिमल्स के फादर जो हैं वो क्या करेंगे? खुराक ढूंढ कर लाएंगे, इकट्ठी करके लाएंगे अपने बेबीज़ के लिए। तो इसका आंसर है मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। द मदर फीड द बेबीज़, द मदर फीड्स, ये कट जाएगा, फीड द बेबीज़, द फादर हंट्स फॉर फूड एंड गार्ड्स द यंग वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 रिलेटेड इससे क्वेश्चंस थे, और हमने पेज नंबर 23 में लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग किया है। आपने फ्रॉग का कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो ड्रॉ करना है, अपनी नोटबुक पे नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हम वो जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे अगेन तो हम तब उसका आंसर जो है वो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, how are you? I hope you all will be fine. This is our lecture number 9. Students, so move the page number 23. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 में सबसे ऊपर हमारे पास एक एक्टिविटी है। हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में बर्ड्स के हैचिंग के बारे में पढ़ा था। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, टेक एन एग एंड अ बॉल। आपने एक बॉल लेना है और एक एग लेना है। विद द हेल्प ऑफ नाइफ और द हैंडल ऑफ द स्पून जेंटल क्रैक द एग शेल, pour the content carefully into the ball. You will be able to see the yolk and albumin what you crack in the egg shell. स्टूडेंट्स, आपने एग लेना है और एक बॉल लेना है। उस बॉल में एग को क्रैक करना है आपने एक नाइफ या स्पॉन के साथ, और आप देखेंगे उसके अंदर जो है वो एल्ब्यूमिन भी होगा और यॉक भी होगा। यॉक जर्दी को कहते हैं और एल्ब्यूमिन जो वाइट हमारे पास होता है अंडे के अंदर मटेरियल, उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग बिगन life as sticky eggs. The mother frog lays around 1,000 eggs in water at a time. A jelly-like substance covering these eggs hold
ऑल एग टुगेदर। अ क्लम्प ऑफ एग इज़ कॉल्ड स्पॉन। स्टूडेंट्स, स्पॉन क्या होता है कि एक फ्रॉग जो है वो एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ एग जो है वो ले करता है। एक जेली लाइक सब्सटेंस जो है उन एग्स को प्रोटेक्ट करता है और इकट्ठे करके रखता है और एक क्लम्प बन जाता है, और उस क्लम्प को हम क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। Only a few survive. Only a few survive long enough to become adults. Eggs that survive that 3 to 21 days to hatch. 3 से 21 दिन लगते हैं उन अंडों को हैच होने के लिए। They hatch faster in warm water. Each egg hatches into an embryo. Students, जो एक एग होता है, एक एग जो है वो गर्म पानी के अंदर हैच होता है, ठीक है, और उस हैचिंग को हम क्या कहते हैं? मतलब एक एम्ब्रियो में हैच करता है। एंड कैरीज रिमेन ऑफ द यॉक। तो रिमेनिंग जो रह जाता है वो क्या होता है हमारे पास? यॉक, जर्दी। द एग यॉक प्रोवाइड्स द एम्ब्रियो विद फूड एंड कैरीज रिमेन ऑफ यॉक. The egg yolk provides the embryo with food. After 21 days, the embryo becomes a tadpole. 21 days के बाद जो है वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो जो है वो एक टैडपोल बन जाता है, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास स्पॉन है। स्पॉन में आपको देखें इतने ज़्यादा जो है वो एग्स नज़र आ रहे हैं। एक क्लम्प ऑफ एग्स इज़ कॉल्ड स्पॉन। स्पॉन के बाद जो है आफ्टर 3 to 21 डेज लगते हैं उसको चेंज होते हुए एम्ब्रियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। और इतने ही दिन जो हैं वो हमारे पास 21 डेज़ ही लगते हैं एक एम्ब्रियो को टैडपोल में चेंज होते हुए। ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। आपने इसको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करना है। नीट एंड क्लीन स्टूडेंट्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। टैडपोल के बाद टैडपोल जो है वो चेंज होगा यंग फ्रॉग में। यंग फ्रॉग के बाद वो अडल्ट फ्रॉग में चेंज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी रीडिंग की तरफ मूव करें। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड ब्रीथ्स थ्रू गिल्स लाइक अ फिश। देखिए इसके पास एक लॉन्ग टेल है। टैडपोल में देखिए एक लॉन्ग टेल है और ये अपने गिल्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करती है, सांस लेती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देयर इज़ नो रेडी मेड फूड नाउ एंड द टैडपोल हैज़ टू फाइंड इट्स फूड। इसको जो है वो रेडीमेड फूड नहीं मिलती, इसको अपनी खुराक जो है वो खुद सर्च करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। दे ईट टाइनी प्लांट्स लाइक एल्जी एंड दे आर इन देयर सराउंडिंग। वो एल्जी में से अपनी फूड को ढूंढते हैं, ठीक है। सून द हाइंड एंड फ्रंट लेग्स, हेड एंड लंग्स बिगन टू फॉर्म। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके लंग्स, लेग्स और हेड जो है सर उसका बनना शुरू होता है। इट इज़ टाइम टू गो अप द वाटर सरफेस टू एयर। तो फिर क्या होता है कि वो पानी की सरफेस के ऊपर चला जाता है। वो टाइम होता है उसकी पानी की सरफेस पे जाने के लिए ताकि वो हवा ले सके। देयर टेल बिकम लॉन्गर एंड दे कैन मूव मोर क्विकली इन वाटर। तो फिर क्या हो जाता है कि वो उसकी टेल और लंबी हो जाती है। जैसे उसकी टेल लंबी होती है तो वो जो है वो पानी में ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगता है। विद द टाइम दे लुक लेस लाइक टैडपोल एंड मोर लाइक फ्रॉग। तो फिर वो टैडपोल से कम और फ्रॉग जैसा ज़्यादा लगने लगता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें यंग फ्रॉग की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। पहले हमने टैडपोल के बारे में पढ़ा कि एम्ब्रियो से आफ्टर 21 डेज़ जो है वो टैडपोल में चेंज होता है और टैडपोल के बाद वो यंग फ्रॉग की तरफ मूव करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फ्रॉग ज़्यादा और टैडपोल कम लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास दे शेड देयर स्किन एंड लिप्स। तो फिर क्या होता है वो अपनी स्किन और लिप्स को शेड करता है। द माउथ बिकम्स वाइड। वो अपनी स्किन को उतारता है और उसका माउथ जो है बड़ा होता जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। द टेल्स बिकम शॉर्ट एंड लेग्स बिकम लॉन्ग। अर्ली 11 weeks
To a few months after the egg is formed, the adult frog takes in place in the food chain. स्टूडेंट्स फिर इसकी टेल जो है वो छोटी हो जाती है. पहले इसकी टेल देखिए यहाँ पर टैडपोल में इसकी टेल जो है वो लंबी थी और यहाँ पे लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ कर रहा था. फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता टेल अगेन शॉर्ट होना शुरू हो गई, उसका हेड बड़ा होना शुरू हो गया, हेड बनने लग गया. और जब उसका हेड बनकर वो यंग फ्रॉग में चेंज हो गया, यंग फ्रॉग के बाद वो अडल्ट फ्रॉग की तरफ मूव करेगा तो इसका फेस जो है, माउथ जो है वो बड़ा होता जाएगा, इसकी टेल छोटी हो जाएगी तो वो जो है एक अडल्ट फ्रॉग की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब एक कंप्लीट फ्रॉग बन जाएगा, पूरा फ्रॉग बन जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगेन फ्रॉग जो है वो अंडे देगा, अंडे के बाद अगेन वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मतलब एक फूड चेन बन गई. पहले स्पॉन के बाद एम्ब्रियो के बाद टैडपोल के बाद यंग फ्रॉग हमारे पास बनेगा और यंग फ्रॉग के बाद अडल्ट फ्रॉग. और इस तरह से ये एक लाइफ साइकिल बन रही है. अडल्ट फ्रॉग जो है वो अगेन अंडे ले करेगा, अंडे के बाद फिर स्पॉन बनेगा, फिर एम्ब्रियो, एंड ये हमारा प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा. इस तरह से जो फ्रॉग है वो ग्रो करते हैं नंबर्स में. स्टूडेंट्स देखिए, लिजर्ड, टर्टल एंड स्नेक आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. लिजर्ड छिपकली, टर्टल कछुआ और स्नेक सांप जो है वो इसी तरह से एग ले कर जो है वो अपनी ग्रोथ मतलब अपनी प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 24. जी स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास डिड यू नो के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है. हनी इज़ 80% शुगर एंड 20% वाटर. हनी जो है वो दो चीज़ों पे होता है, इन्हासार डिपेंडेंट होता है, दैट इज़ शुगर एंड वाटर. 80% शुगर होती है उसमें और 20% वाटर होता है. इट इज़ ईजीली डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन बॉडी. Medicine powders are sometimes mixed in it and given to the patient. It also makes the medicine taste less bitter. Now, no bacteria can survive in it, so it is very safe food and has been even used to cover wounds. हनी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेबल होता है. स्टूडेंट्स, बाज़ात हम उसको मेडिसिन में इंक्लूड कर जो है वो मिक्स करके खाते हैं ताकि हमें मेडिसिन की करवाहट फील ना हो. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने लगे हैं कि ऑल इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, ग्रास होपर्स एंड कॉकरोचेस ले एग्स. ये सब क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं. द यंग वंस विच हैच आउट ऑफ द एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर अडल्ट्स. जब यंग वन विच हैचेस आउट, जो बेबीज़ जो होते हैं वो हैच करते हैं एग्स को, वो डिफरेंट लग रहे होते हैं जो बिल्कुल अडल्ट होते हैं उनसे. ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे कीप चेंजिंग देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग देयर स्किन. द प्रोसेस बाय विच बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन बिफोर दे ग्रो इनटू एन अडल्ट इज कॉल्ड मॉल्टिंग. मॉल्टिंग क्या होता है कि जिस दौरान जो है वो बेबी हैचिंग के बाद चेंजिंग करता है, उस प्रोसेस को जो है वो मॉल्टिंग कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मॉल्टिंग कहते हैं. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं हम.